आता है। अल्लाह की मर्जी, लेकिन वो ऐसी डगर के ऊपर डाल जाएगा। मैंने एक अर्ज़ की थी, मेरी बात मुझे आज भी उसका जायचा, कुछ चीज़ों से डर भी लगता है सर। सीधी बात की जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो टूटेगा नहीं सर, वो वाकई तोड़ेगा। ये निज़ाम ने जो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, चीन से आसमान से ऊंची जो दीवारें बनाई हुई हैं ना, उनमें शिगाफ पढ़ने जा रहे हैं। पेपर्स आर सेइंग कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जेब में भी खोटे सिक्के थे और आईके की जेब में भी खोटे सिक्के बेतहाशा हैं, बहुत हैं। लेकिन आईके इज़ द मैन जो आने वाले वक्त में पढ़ाया जाएगा। बस अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो रही हैं और सब बेनकाब हो रहा है, तो ये बेनकाब तो अब ये होते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने खान साहब के हवाले से पूछना था कि जी उनकी कुछ ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि जी उनकी सेहत ठीक नहीं है, मगर अलीमा खान साहब का बयान आया कि जी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और कोई ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। क्या इससे कोई आवाम का मोराल डाउन हो सकता है कि जी खान साहब की तबीयत नहीं ठीक या खान साहब कुछ अंदर हैं, तो इस हवाले से। और दूसरा बात करना है जी, इमरान खान की वकला की से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बुशरा बीबी को भी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जो बुशरा बीबी को आइसोलेट करने से मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं नहीं तोड़ूंगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। ये तो खान साहब पहले से ही कहते आ रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी जो क़यादत इस टाइम मौजूदा पीटीआई की है, उससे नहीं लग रहा कि जी वो इमरान खान साहब को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जी पुराने लोगों से साथ मिलकर खान साहब को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मालिक का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर खान साहब की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खान साहब ठीक है सर, खान साहब आ रहे हैं, उनका जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत मजबूत है। हाँ, हेल्थ के ऊपर दबाव ज़रूर है, लेकिन वो इस किस्म का नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके ऊपर दबाव ज़रूर है। और दूसरी बात कि आईके की जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो टूटेगा नहीं सर, वो वाकई तोड़ेगा, बाकी लोगों को तोड़ेगा। और अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। आईके की एनर्जी, स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब इस वक्त जिस लेवल के ऊपर है, वो आईके इज़ कमिंग। सर एक टाइम था कि हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब के पीछे पीछे थी, मगर अब जो सा मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है कि जी अब बाहर आ जाए, कुछ भी ना करें। खान साहब जो हैं वो सर, इन्होंने भी ये जो मुज़ाकरात पे हामी भरी थी, ये अपने पार्टी के अंदर के भी जो बहुत सारे लोग जो मल्टी फेसिटेड थे, उनके चेहरों से नकाब उतारने के लिए हामी भरी थी। आप आईके को समझते क्या है? आईके की जितना विज़न है, आईके की जितनी एनर्जी है, मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि जिस तरह औलिया जो है वो जंगलों में जाते थे अल्लाह के साथ यकसुई के साथ कांटेक्ट करने में, तो अल्लाह उसको जंगलों में नहीं ले गया, अल्लाह उसको जेलों में ले गया। बिल्कुल। तो वो इस वक्त जो खान की सिचुएशन है, जो हालात हैं, आईके निज़ाम को पलटने जा रहे हैं सर। ये निज़ाम ने जो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, चीन से आसमान से ऊंची जो दीवारें बनाई हुई हैं ना, उनमें शिगाफ पढ़ने जा रहे हैं। डोंट वरी, बड़ा बेहतर होएगा। खुला से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और बुशरा बीबी से भी मुलाकात, और खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको आइसोलेट करके मुझे तोड़ने की कोशिश बिल्कुल ऐसे ही, जाहिर सी बात है, दबाव तो फैमिली होती है बंदे की, फैमिली दबाव हाँ। तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दबाव है, लेकिन ये दबाव जो है ये अब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत लंबे अरसे तक रहेगा। हाँ, एक चीज़ मुझे नज़र आती है कि अब ये जो आखिरी टाइम आ गया, ये आखिरी झटके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो मैंने बार बार अर्ज़ की कि नवंबर 2024 से उसका आगाज़ हुआ है और वो हो चुका हुआ है, उसने अब रुकना तो नहीं है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक जाएगा। आईके का राजयोग बन गया है, नौरोज़ के बाद वैसे चीज़ें बदल रही हैं, तो रोकना तो निज़ाम को मुश्किल हो गया है। अल्लाह ख़ुद अपनी को डिस्क्रेशनरी पावर यूज़ करके तो कुछ कर दे तो कर दे, वरना आईके दुनिया की ताकतों के हाथ से बाहर निकल चुका है, दुनिया की ताकतों से। ठीक है जी। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी जो मौजूदा क़यादत है
फवाद ऊपर साहब ठीक है, किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन फवाद साहब पार्टी में आते हुए तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे फौरी तौर पे। फौरी तौर का मतलब है काफ़ी लंबे अरसे तक। तो फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो उस तरह की रेलिवेंसी तो अब उनकी नहीं आती। रह गई बात कि पार्टी के अंदर मल्टी फेसेटेड लोग हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये बस अल्लाह की तरफ से चीज़ें हो रही हैं और सब बेनकाब हो रहा है। तो ये बेनकाब तो अब ये होते रहेंगे और ये सारे लंबे अरसे तक बेनकाब होंगे। तो चीज़ें तो अब जो है वो पार्टी के अंदर से भी खुल रही हैं, इदारों के अंदर से भी खुल रही हैं। अब मुझे लगता है कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव अपनी पीक के ऊपर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्च, अच्छा मार्च नहीं तो अप्रैल, बस उसके बाद आपको लग रहा है कि चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं एक पुराने अर्ज़ लोगों के करूं, साथ- थोड़ी आपकी हाँ बात जी, काट हाँ रहा जी, हूँ, हाँ जी। माजरत। मैंने आपको अर्ज़ की थी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नवंबर 2024 से शुरू होगी और मार्च अप्रैल तक चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 2026 के मार्च अप्रैल से शुरू होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं को मजबूत हिस्सा, कोई इलेक्शन, कोई उसके चांसेस तो होने चाहिए ना, कि जिसके नतीजे में अप्रैल में जाके कुछ चीज़ें बेहतर हों। ठीक है। तो ये चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तरफ फवाद साहब ये भी कह रहे हैं कि जो पुराने लोगों को इकट्ठा करके एक नई सर ग्रुप पुराने बनाएंगे और लोगों वो ने फिर- इकट्ठे हो के 2 पार्टियां तो बना ली हैं। अब ये मैं सितारों की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, ये जो है वो तजज़िये की बुनियाद पे देखता हूँ जो। तो वो 2 पार्टियां नहीं कर सकी हैं तो इन्होंने कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही। एडी छेती होना होंदा तो सारा कुछ हो ना गया होंदा। शेर अफजल मरवत को साहब को भी पार्टी से निकाल दिया गया। फवाद साहब और शोएब साहब की भी लड़ाई। पीटीआई में दरारें और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कोई अच्छी है? बात है, पीटीआई की सफाई हो रही है, कोई बात नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं तो पता लग जाता है कि पैट्रियाट्स कौन है और नॉन पैट्रियाट्स कौन है। ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई के ग्रैंड लाइंस की भी ईद के बाद एहतजाज की कॉल दे रहे हैं कि जी ईद के बाद एक बड़ा एहतजाज ग्रैंड होगा। अलायंस भी बन सकता है और एहतजाज तो बड़ा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। एहतजाज तो बड़ा होगा अब ईद के बाद कह रहे हैं बिल्कुल कि ईद जी के बाद ही होगा। और वो कोई रंग लेके आएगा कुछ इस तरह का चांसेस कोई होगा? इंटरनेशनल होराइजन के ऊपर जिस तरह के बादल हैं, अब बारिशें बरसेंगी, अब नई सब्ज़े फूटेंगे सर। हुकूमत को घर भेज सकेंगे कुछ ऐसा लगता है? लगता तो यही है, आगे अल्लाह की मर्जी। इमरान खान साहब को हिदायत दिया कि जी वो 26 के हिदायत है कि जी 26वीं तरमीम में जो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि जो लोग फ्रंट सामने नहीं आए थे, उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। अब आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सफाई होने वाली है। सफाई तो होगी पार्टी के अंदर से। ज़रा इस वक्त आए के कुछ अपने इस तरह के मामलात में फंसे हुए, तो वो ज़रा निकल आए, फिर देखते हैं। बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूद हैं वो अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि सफाया बहुत सारे लोग सर, और ऐसे बड़े बड़े नाम जो आप समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा खान के वफादार हैं, आप उनको निकलते हुए देखेंगे। शेर अफजल मरवत के बाद आप किसका नंबर देख रहे हैं? पता नहीं सर अली किसका अमीन गंडापुर साहब का नंबर आ सकता है? कोई इतना ज़्यादा जायचा दूर उनका भी क्या नहीं कहते है। जायचा उनका है कि दबाव है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं जायचा पता एनर्जी मेरी मर्ज़ी से थोड़ी बदलती है। मुझे बिल्कुल। कोई इनकार भी नहीं है कि मैंने कोई बात कही थी और वो गलत साबित हुई है। मैं कौन होता हूँ, मेरी औकात हैसियत क्या है? मैं ही कह रहा था कि बड़े कामयाब वज़ीर आला होंगे और फिर मैंने ही आपको कहा था कि सर ठहर जाए, एनर्जी पैटर्न्स बदले हैं और अब मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 2-3 बार आपने अली अमीन साहब का करैक्टर देख ही लिया कि उन्होंने कैसे किया। बिल्कुल, यानी वो जितनी वो हल्क की स्पीड के ऊपर उन्होंने 12 ज़िले क्रॉस किए हैं, तो वो सारे 12 ज़िले अब गले तो पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हामिद रज़ा साहब भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि जी 3 माह, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। इमरान खान को क्या इस पेशकश को मानेंगे? 3 माह में कोई नाअहली, कोई मुज़ाकरात डील कुछ के ऐसे साथ हैं? आई के डील के साथ बाहर नहीं आएंगे। आई के इज़ नॉट कमिंग विद द डील। आई के अपनी ताकत से आ रहा है और वो आ रहा है। निज़ाम को रास्ता देना पड़ेगा। 2008 मकाफ़ात अमल, 2024 8 नंबर था मकाफ़ात अमल का, या 2025 9 है। ये हैपनिंग्स का, क्रिएटिविटी का और फ़तह का साल है। 2025 फ़तह का साल है। और वो फतह कब से स्टार्ट हो रही है सर? हो रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने आपको कहा था कि आई के का राइज बन गया है,
उसका फुल राइज बन गया है। और ये मार्च अप्रैल यू विल सी इट, होता क्या है, चीज़ें तो बदलने जा रही हैं। सब चीज़ें आगे अल्लाह की मर्ज़ी, वो डिले कर दे, उसको आगे ले जाए, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि हम कौन होते हैं ये तरीक़ें देने वाले? वो अल्लाह को ज़ेब देती हैं तरीक़ें कि ये हो जाएगा तो वो कर देता है। वला कुल्ली शाइन कदीर है। हम कौन? हम तो उसके बनाए हुए सिस्टम को सिर्फ पढ़ते हैं और उसके मुताबिक राय देने की कोशिश करते हैं। तो मेरी राय के मुताबिक ये है कि अब चंद महीनों की भी गेम नहीं रह गई। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि मुल्क को ऐसे ही चलेगा, हुकूमत दिन ब दिन और मजबूत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिल पास होंगे। ऐसा लगता है अल्लाह करे, हो सकता है। मजबूत होती नज़र आ रही है आपको अब कि हुकूमत का फिर आवाज़ पड़ते हैं हुकूमत के सर कोई गल नहीं, चलो ठीक है। साडा क्या करना फैसल वाडा साहब ने भी तो साडे वो पंजाब दी, बल्कि साडी ना सराइकी बेल्ट दी कहावत है कि कावां दे कहे ढोर नहीं मरदे हुंदे ने। बाकी वो तुसी आप भी सराइकी बेल्ट दे हो, तुहानू पता है कि इसदा मतलब क्या है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में बस ये है कि जी इमरान खान साहब को आपने कहा जी गोल्डन ईगल है। सर वो गोल्डन ईगल है, ये है वो गोल्डन ईगल, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। और ये तो अब वो गोल्डन ईगल रीजिवनल हो गया है, वो तो अगले 30 साल रह जाएगा। अगले 30 साल पता नहीं, अल्लाह की मर्जी। फिर पाकिस्तान, फिर जाहिर बात है अल्लाह की मर्जी, लेकिन वो ऐसी डगर के ऊपर डाल जाएगा। मैंने एक अर्ज़ की थी, मेरी बात मुझे आज भी उसका जायचा, कुछ चीज़ों से डर भी लगता है सर, सीधी बात है। उसका जायचे में दुनिया से जाना भी बहुत शानदार है। और मैंने एक चीज़ अर्ज़ की कि मुझे लगता है कि IK इस मुल्क को एक डगर के ऊपर डाल देगा। हो सकता है कि ये मुल्क की तरक्की उसके सामने ना हो, लेकिन IK इज़ द मैन जो आने वाले वक्त में पढ़ाया जाएगा। IK के लिखे हुए ख़त, IK की लिखी हुई रिसर्च, आपकी IK के ये स्ट्रगल के दिन, ये आने वाले वक्त में इसके ऊपर दुनिया PhD करेगी। मैं कोई फॉल्स होप, कोई इस किस्म की बातों को बिलीव नहीं करता हूँ। एक्चुअली पेपर्स आर सेइंग कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वो अगे तो सिर्फ गल वध गई सी, हुण गल बहुत वध गई है। कायदे आज़म भी तो इसी तरह पाकिस्तान बना कर दे गए थे ना, तो जिनके हाथ में पाकिस्तान आया, फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जेब में भी खोटे सिक्के थे और IK की जेब में भी खोटे सिक्के बेतहाशा बहुत हैं सर। लेकिन ये है कि कुदरत की मर्ज़ी, अल्लाह ने पाकिस्तान को जब तरक्की देनी थी, मतलब अगर कायदे आज़म को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे देते अगले 2 साल, सिर्फ 2 साल, पाकिस्तान का नक्शा डिफरेंट होता। लेकिन चलें, अब अल्लाह की मर्ज़ी, कुदरत ने अब जो है वो निज़ाम तो बदल नहीं है ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये सारी ये मिल्लत, ये कौम जो है ये इसी तरह रुसवाई और ज़िल्लत में पिसती रहे। अब तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ने साडा भी सोचा ही होना ना। साढ़े बच्चियां नल भी थे कोई, मतलब वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, हम भी तो उसी रब की मखलूक है, हम भी तो उसी को मानने वाले हैं, हम भी तो उसी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो बाकी जो पाकिस्तान की अवाम है, जो जिन्होंने रहना ही यही है, तो वो बेचारे, अब उनका भी तो कोई सुनने वाला है ना। तो ये तो नहीं होता कि निज़ाम जो है वो जो चाहे करे। रात लंबी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंटरनेशनल होराइजन की तरफ से फेवर है, बहुत गर्म हवाएँ आ रही हैं जी। पाकिस्तान के जो है वो निज़ाम को बहुत गर्म हवाएँ वहाँ से आ रही हैं। IK को वहाँ से फेवर तो है वो मिलनी है, लेकिन ये है कि वो फेवर IK की मोहब्बत में नहीं मिलनी, ये लोगों को समझ नहीं आ रही। मतलब वो कोई साड़ी मासी दे मुंडे ते है नहीं, बिल्कुल वो अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स में, अपने बनाए हुए असूलों में फंस गए हैं। अल्लाह घेर के वहाँ ले आया है। बिल्कुल ऐसे ही सर। ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इमरान खान को, क्या बहुत ज़्यादा, और ये बढ़ेगी सर, फेवर होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी सर। ये आपका आइडिया ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है वो क्या करेगा पूरी दुनिया में, ये अभी आइडिया ही नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 महीने ठहर जाएं सर, आपको वहाँ से खबरें आनी शुरू होंगी। मार्च बड़ी बड़ियाँ जो कहते हैं ना, वो मतलब मैं जो कि आम सा आदमी, आम जुबान बोलने वाला आदमी हूँ, बड़ियाँ टिवरियाँ टैट होने लगी हैं।
अल्लाह खैर करे। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो रहा है, बरकतों वाला रोज़े महीना। कईयां ते औखे होने ने। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि खान साहब ये भी ठीक है, आपको लगता है कि बरकतों वाले महीने में को पाकिस्तान में जैसे 27वीं का पाकिस्तान की वो थी सर ये उसमें कोई होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बनेगा दुनिया का। पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्ल के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। द टाइम विल टेल, नथिंग टू वरी अबाउट, परवाह ना करो, हो जाएगा। यू विल सी, इंशाल्लाह यू विल सी। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वी विल सी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते हैं जी ईद का डलाओ बस सिर्फ, उसके बाद देखें क्या होता है। एहतजाज की कॉल भी है, देखें कोई वो एहतजाज होता है या नहीं। रोज़े ही मुश्किल निकलने रोज़े भी मुश्किल निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। सलाम पाकिस्तान।